Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more numerical on share capital, forfeiture and reissue. ठीक है. So first we will discuss in Hindi and then we discuss in English. Okay. तो आज के सेशन में हम इशू ऑफ शेयर्स के जो शेयर फॉरफीचर एंड रीइशू का एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ठीक है. पहले हिंदी में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद एंड में हम इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है. डाटा लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. मीन्स ये जो कंपनी है ये 5,000 इक्विटी शेयर्स जो है इशू कर रही है. इक्विटी शेयर्स जिसकी वैल्यू कितना है, ₹100 है. एट अ प्रीमियम, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12.50 पर शेयर पेबल एज फॉलोज. यानी प्रीमियम का कितना अमाउंट है, 12.50. 5,000 शेयर है ₹100 के हिसाब से. ठीक है. ₹12 ऑन एप्लीकेशन है, 12.50 ऑन एप्लीकेशन है. ₹25 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ है. तो ₹12.5 जैसे आपका प्रीमियम हुआ तो ₹12.5 आपकी कॉल मनी हो गई अलॉटमेंट की. क्लियर है. उसके बाद फर्स्ट कॉल है आपकी ₹50, ₹15 से आपकी सेकेंड कॉल है और ₹10 से फाइनल कॉल है. काफ़ी कॉल्स कर ली हैं इन्होंने. ठीक है. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी जो है वो रिसीव्ड हो गई, कोई दिक्कत नहीं आया, यानी प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है. ठीक है, ये कैच है. एंड इन एडिशन द होल्डर ऑफ 2,500 शेयर्स पे इन फुल ऑन अलॉटमेंट. ठीक है, यानी कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन आ गई कि एक कोई होल्डर था ना जिसके पास 2,500 शेयर थे, उन्होंने सारी की सारी रकम अलॉटमेंट के टाइम में दे दी, यानी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के टाइम में उन्होंने सारे पैसे दे दिए. तो ये हमें क्या सिचुएशन देखी, एडवांस की. होल्डर, अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है कि आपको डाटाज रीड करने के बाद नहीं याद होते ना, तो आपने वर्क क्या करना है, फटाफट कोई जो ये पॉइंट है ना ऐसे लेंदी क्वेश्चंस में आपने लिख लेना. आज के सेशंस में मैं ये भी अब कवर अप कराऊंगी कि आपको सोचना कैसा है, कितने स्पीड में काम करना है. ठीक है. तो 2,500 आपने क्या करना है, जो है एडवांस हो गया. तो अगर आपको नहीं याद रहता है तो इसको आप फटाफट वर्किंग नोट पे करते जाएंगे. होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, यानी एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसे फर्स्ट कॉल नहीं पे की. ठीक है. एंड आफ्टर ड्यू नोटिस दीज शेयर्स पर फॉरफिटेड, यानी जो ये 100 शेयर्स थे जो फेल्ड हो गए फर्स्ट कॉल के टाइम में, उसे बाद में फॉरफीट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया. आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और कमांड हो चुकी हो. ठीक है. द अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल, अब जो सेकेंड कॉल ड्यू थी, ठीक है, जो सेकेंड कॉल थी जो कि फॉरफीचर के बाद हुई, जो फर्स्ट कॉल का फेलियर था 100 शेयर का, उसके फॉरफीचर के बाद ही हुई है सेकेंड कॉल. ठीक है. पेड इन फुल एक्सेप्ट द होल्डर ऑफ 50, यानी सेकेंड कॉल जब हुई तो उसमें एक जनाब थे या एक मैडम थी जिन्होंने 50 शेयर लिए थे. ठीक है. उन्होंने फेल कर दिया, पेमेंट नहीं करी. क्लियर है. 75 ऑफ द 100 शेयर, यानी जो फर्स्ट कॉल टाइम में जो जिन्होंने 100 शेयर्स की फेलियर की थी और जिन्हें कंपनी ने फॉरफीट कर लिया था, उसमें से 75 शेयर जो हैं, ठीक है, 75 शेयर जो हैं वो रीइशू हुए हैं. ठीक है. शेयर्स आर रीइशूड क्रेडिटेड विथ ₹90 पेड अप है और रीइशू हुए थे 65 पे. ठीक है, पर शेयर. न्यू होल्डर जो जिनको 75 शेयर दिए गए हैं, न्यू होल्डर पे फॉर दी शेयर्स इन फुल, पूरा पेमेंट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बैलेंस ऑफ एंड द बैलेंस ऑफ ₹10 पर शेयर बीइंग ट्रीटेड एज कॉल्स इन एडवांस्ड. ठीक है. तो जो अभी ड्यू नहीं हुआ है, तो जो बैलेंस बच रहा है, जो क्योंकि उसने सारी अमाउंट पे करती, तो बैलेंस को कॉल्स इन एडवांस मान लिया गया है. फाइनल कॉल इज मेट इन फुल इंक्लूडिंग द अरियर ऑफ सेकेंड कॉल, यानी कोई भी जो अरियर कॉल हुई थी हमारी सेकेंड कॉल में, जो 6 कितने 50 शेयर की, आप देख सकते हैं ना, ये हुई थी ना सेकेंड कॉल में 50 शेयर की, ये भी मिल जाता है. ठीक है. सेकेंड कॉल वो कब मिलते हैं, फाइनल कॉल के साथ मिल जाते हैं. आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है. बहुत ज़्यादा डाटा है, तो कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है. मेन बातों को आपने बुलेट पॉइंट में लिख लेना है. ठीक है, अगर आपके साथ ये इश्यूज़ हैं. अदरवाइज हम क्विकली जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ेंगे. ठीक है. तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. इन द बुक्स ऑफ डाटा लिमिटेड. ठीक है. फॉर्मेट आप अच्छे से बनाएंगे. ठीक है. सॉल्यूशन कर रहे हैं हम. ठीक है.
जनरली डेट वगैरह रहता है तो पहला कॉलम हम डेट का देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अवॉइड करी हूँ जस्ट बिकॉज थोड़ा सा स्पेस इशू है, लेकिन आप परफॉर्मा में डेट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आपने इधर डेट का कॉलम, चलिए मैं बना ही देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है। देन हमारा अमाउंट इन रुपीज़ ये डेबिट हो गया, एंड अमाउंट इन रुपीज़ ये आपका क्रेडिट नेचर का हो गया। क्लियर है? ये आपका परफॉर्मा बन गया। तो सबसे पहले हमें भाई पता नहीं कौन शेयर होल्डर है, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारी चीज़ें आपको फिर से याद कराऊं, आप रिकॉल करें, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ समझते जाएंगे और एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। तो जब डाटा लिमिटेड ने इशू किए थे ना 5,000 से, अब ये क्या पार्शियल सब्सक्रिप्शन नहीं है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन की बात चल रही है। अरियर और कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, फॉर फीचर और री इशू, ये चारों चीज़ दिख रही है। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर एंड री इशू, ये चारों मेन एरियाज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 5,000 जो शेयर इशू किए थे, अब हमें नहीं पता कौन इक्विटी शेयर होल्डर है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पैसे ले लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन हो जाएगा। सेटिस्फाई करेंगे, हर एक एंट्री में आपको सेटिस्फाई होना है कि ये ऑटोमेटिकली आपको फील आना चाहिए कि ये इसके बाद ये हो रहा है। कोई भी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, याद नहीं करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो भाई पहले हमें पता नहीं था कि कौन शेयर होल्डर है, हमने जब अनाउंसमेंट करी तो हमने पहले क्या लिए, पैसे ले लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से ली, क्योंकि हमें किसी ने अप्लाई किया कि भाई मेरे को आपका शेयर होल्डर करना है, तो इसीलिए एप्लीकेशन के प्रति हमने पहले पैसे ले लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लोजेस्ट लिखूंगी, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अब कितने रुपए से था हम देख लेते हैं क्विकली। इक्विटी शेयर आपका है एप्लीकेशन पे 12.50 और आपके 5,000 शेयर्स हैं, कितना हो जाएगा 62,500। सेटिस्फाई होंगे प्लीज़ कि ये 62,500 कैसे आया है, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 5,000 share ना, 1 second, 5,000 shares at the rate of ₹12.50 each, ठीक है। पहले में मैंने नरेशन काफ़ी डिटेल में लिख दिया, आगे मैं जंप करूँगी तो आपने ये सारी चीज़ें खुद ही अंडरस्टैंड कर लेनी है। अब मैंने एप्लीकेशन उनसे रिसीव कर ली, मुझे पता चल गया मेरा शेयर होल्डर क्या है। तो अब ये जो एप्लीकेशन मनी है इसको मैं अपने कैपिटल, मैं यानी कंपनी अपने कैपिटल के पोर्शन का पार्ट बनाएंगे। तो अभी मैं आपसे कंपनी के लिए, मैं कंपनी हूँ, आप सॉल्व करें तो आप खुद को कंपनी मान करके सॉल्व करेंगे। भाई हमने पैसे ले लिए, अब मुझे पता चल गया शेयर होल्डर कौन है। अब ये मेरे लिए यानी कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल हो गई। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेटिस्फाई होइएगा। मैं इक्विटी स्किप कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस इशू है। आप वैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 62,500। आई बिलीव आप ये 62,500 कैसे आया है आप इसे क्लियर हो, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं डिटेल में कि 5,000 शेयर्स थे ऑफ ₹12.50 एंड दैट इज ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, आपको नरेशन खुद लिखना है। अब मुझे पता चल चुका है एज अ कंपनी कि कौन मेरे शेयर होल्डर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे शेयर होल्डर कौन है। तो अब कुछ समय बाद मुझे पैसों यानी कंपनी को पैसों की ज़रूरत तो नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट के लिए कॉल किया कि भाई चलो अब मुझे अलॉटमेंट की रकम दे दो। तो पहले मैं ड्यू करूँगी ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद करिए, इसमें 12.5 रुपये के हिसाब से आपकी अलॉटमेंट थी, 12.5 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम थी। ठीक है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है, मैंने 62,500 62,500 सेटिस्फाई होंगे आपको कि ये अमाउंट कैसे आई है। ठीक है, 1,25,000। ठीक है, यहाँ से मैं नरेशन स्किप करूँगी। ठीक है, प्लीज़ आप नरेशन एग्ज़ाम में स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे पता चल गया भाई कि मेरा अलॉटमेंट जो है मुझे मैंने मांगा है, और अब मेरे पास क्या आएंगे, मैंने तो बुला लिया, कंपनी ने बुला दिया अपने शेयर होल्डर को, बोलती भाई चलो आओ अभी मेरे को अलॉटमेंट के पैसे दो। अब लोग आ रहे हैं मेरे पास पैसे देने, तो क्या हो रहा है, बैंक आएगी ना, बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट किसके प्रति मिल रहा है, अलॉटमेंट, क्योंकि मैंने अलॉटमेंट के लिए पुकारा था। तो क्या वो बोलेगा भाई साहब ये प्रीमियम के पैसे हैं और ये अलॉटमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो अमाउंट होती है वो ऑल टुगेदर आती है, तो उसमें प्रीमियम इंक्लूसिव रहता है। तो इसलिए हम बैंक की जब जनरल एंट्री पाते हैं तो हम स्पेसिफिकली सिर्फ क्या आपके बैंक अकाउंट में ये लिख के आता है कि इसका ये अमाउंट है, इसका नहीं। आप जब बैंक की डिटेल लिखते हो तो फुल फ्लैश लिखते हो ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये अब एक अरियर हुआ था, चलिए क्विकली देख लेते हैं क्या था वो अरियर। ठीक है, 2500 शेयर थे जो अरियर नहीं, सॉरी एडवांस आपको मिल गए हैं यहाँ पे। 2500 शेयर के प्रति आपको एडवांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो 100 रुपये का हमारा शेयर था। ठीक है, 12.5 रुपये प्रीमियम, जिसमें से ऑलरेडी एप्लीकेशन में 12.5 हम ले चुके हैं। उसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सारे इसी समय एडवांस्ड आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री तो हम सेपरेट पास करेंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रही हूँ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, आप चाहें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस सेपरेटली कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ये सेपरेटली शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, कई जगहों पे करवाते हैं तो वो आपकी चॉइस होगी टोटली। ठीक है, तो हम एक बार वर्किंग की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट मैंने सफिशिएंट स्पेस छोड़ दिया है, आप लेफ्ट और राइट जो भी पेज लीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वर्किंग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉल्स इन एडवांस कैसे, 2500 जो हमारे अलॉटमेंट की तो अमाउंट आपकी फिक्स्ड है 1,25,000। तो यहाँ पे तो आपको 1,25,000 स्ट्रेट अवे आ गया। ठीक है, उसके बाद 5,000 शेयर पे हमें सॉरी 2500 शेयर होल्डर वाले ने, ठीक है, जिन्होंने 2500 शेयर होल्ड किए थे, ठीक है, उस पे हमें एडवांस मिल गया। कितना एडवांस मिल गया आप ये देख सकते हैं, 12.5 12.5 आपका एप्लीकेशन था, 12.5 आपका अलॉटमेंट था, यानी 25 रुपये हटा देंगे 100 में से। ठीक है, तो आपका बैलेंस जो है वो आपको एडवांस मिला है, 75 आपको एडवांस मिल गया है। सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है भाई, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस मैं आपको एक बार और क्लियर वर्किंग के साथ दिखा दे रही हूँ। कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में हमने क्या देखा कि भाई हमें एप्लीकेशन जब हमने इनिशियली किसी ने अप्लाई किया था तो उसने 12.5 रुपये के हिसाब से हमें पे कर दिया है। क्लियर, अभी मैंने अलॉटमेंट की पुकारी, यानी कंपनी ने अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में हमारा जो है प्रीमियम इंक्लूसिव था, है ना, इंक्लूसिव प्रीमियम था, तो इस पर हमें 25 रुपये मिल गए। ठीक है, जिसमें से 12.5 आपके अलॉटमेंट के हैं, 12.5 आपके प्रीमियम के हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो आगे की कॉल्स है ना, एक जो शेयर होल्डर है 2500 जिसने शेयर्स होल्ड किए हैं, उसने सारी अमाउंट हमें अभी दे दी, अलॉटमेंट के टाइम भी और भी अमाउंट दे दी। तो एडवांस तो जो बची हैं, जो मैंने अभी कॉल ही नहीं की, कंपनी ने कॉल ही नहीं की, वही तो पोर्शन एडवांस होगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि अलॉटमेंट भी एडवांस हो गया है एप्ली, नहीं, वो जो बीत चुकी हैं, अभी मैंने जो कॉल ही नहीं की हैं और 2500 शेयर होल्डर वाले ने वो मुझे पे कर दी हैं, वो मेरे लिए एडवांस हुआ। आप प्लीज़ इससे सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए एडवांस हो गया। तो 2500 पे कितना एडवांस हुआ, अब आप देख सकते हैं 75 रुपीज़ जो है ये आपका क्या इंक्लूड किया है, ये आपका फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, 75 रुपीज़, कितना अमाउंट आ रहा है, 1,00,000
187,500 प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे, सारी अमाउंट से आप सेटिस्फाइड होंगे, क्लियर। 187,500, तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया 187,500 प्लस आपका एप्लीकेशन 3,12,500। ये दोनों एंट्री को आप सेपरेट भी शो कर सकते हैं और साथ भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आप पास कर सकते हैं 1,25,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस आप पास कर सकते हैं 187,500। सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब हमारा अलॉटमेंट हो गया। अब कंपनी ने क्या किया, जब इनकी स्टोरी ओवर हो गई भाई, 2500 शेयर होल्डर की स्टोरी ओवर हो गई। अब एक 100 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल में जो है अरियर किया था और वो फॉरफीट हुए, तो पहले फर्स्ट कॉल भी हम बुला लेते हैं। बीइंग अ कंपनी हम फर्स्ट कॉल को पुकारते हैं। तो फर्स्ट कॉल की हमारी वैल्यू कितनी है, चलिए देख लेते हैं। 50 रुपये है हमारा फर्स्ट कॉल, क्लियर। तो 50 रुपये हम फर्स्ट कॉल है, हमने बुलाया, तो पहले हम रेस करेंगे ना कैपिटल, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था आपका 5,000 शेयर्स हैं और 50 रुपये के हिसाब से। भाई हम पुकारेंगे तो पूरी अमाउंट, भले किसी ने मुझे एडवांस दे दिया हो, है ना, वो तो बैंक में इफेक्ट करेगा, लेकिन पुकारेंगे तो पूरी अमाउंट ही ना। तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, आप सेटिस्फाइड होइए। पुकारेंगे तो पूरी अमाउंट, कंपनी तो अमाउंट तो पूरी बुलाएगी ना, बैंक में एडजस्टमेंट होगा जो होगा। सेटिस्फाइड हो रहे हो ना, ठीक है। आपको सेटिस्फाई होना है इस एंट्री से कि हम पुकारेंगे तो पूरी अमाउंट ही, क्लियर है। अब उसके बाद ठीक है, एक अरियर हो जा रहा है हमारा शेयर फर्स्ट कॉल में। अगर आप देखें तो हमारा एक अरियर है, कितने 50 शेयर्स का अरियर है, ठीक है। 50 शेयर्स का अरियर है, कितना 50 शेयर्स पे इन्होंने फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल, नहीं सॉरी 100 शेयर्स का अरियर है, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स का अरियर है, हम देख सकते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉल्स इन अरियर, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट कॉल, ठीक है। सो फर्स्ट कॉल के टाइम में कितने का 100 शेयर्स का हमें अरियर मिलता है, ठीक है। अब 100 शेयर्स का हमें अरियर है, ठीक है, और हमें कुछ अमाउंट कॉल्स इन एडवांस मिली हुई है। तो चलिए इसकी हम वर्किंग क्लियरली कर देते हैं कि पहले तो जो हमारा 2500 का जो हमें यहाँ पे एडवांस मिला था, ठीक है, ये 2500 शेयर होल्डर है, ये एडवांस मिला था ना, ये एडवांस को भी हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट दी फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो कितना अमाउंट था आपका 50 रुपये के हिसाब से, तो इसकी एंट्री हम पहले पास कर लेते हैं, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, आप प्लीज सेटिस्फाइड होंगे, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। थोड़ा स्पेस इशू है। तो कितना था आपके 2500 शेयर की एडवांस हमें ऑलरेडी एक पर्सन ने दे दी थी, और आपके फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है 50 रुपये है। ये हो जाता है आपका 1,25,000। आई होप आप सेटिस्फाइड हों कि ये जर्नल एंट्री क्यों पास हुई, क्यों कॉल्स इन एडवांस डेबिट हुआ, क्यों फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ, आप इससे सेटिस्फाइड हो, क्योंकि अमाउंट हमें पहले ही मिल चुकी है, ठीक है, पहले ही मिल चुकी है, ठीक है। हमने रेस किया, उसके बाद हमें फर्स्ट कॉल रिसीव भी हो रही है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 5,000 कंपनी के शेयर्स थे इनिशियली, ठीक है, जो कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू किए थे, जिसमें से 2500 का हमें एडवांस मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बचे कितने थे 2500, है ना, बैलेंस। अब इस बैलेंस में 100 तो अरियर हो गया, तो मिले कितने 2400 शेयर्स, ठीक है, कितने से 50 के हिसाब से। प्लीज़ इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया 1,20,000 रुपया, ये आपको फाइनल में
अमाउंट मिली है। आप प्लीज़ इससे सेटिस्फाइड होंगे कि ये 1,20,000 जो आया है, आप उससे सेटिस्फाइड होंगे प्लीज़। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, प्लीज़ आप इसे एग्ज़ाम में अवॉइड करेंगे। आप वैसे न्यूमेरिक नंबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है। कितना? 1,20,000 रुपये। आई होप, क्यों डेबिट हुआ बैंक अकाउंट, क्यों क्रेडिट हुआ शेयर फर्स्ट कॉल, और क्यों 1,20,000 आया, आप हर एक पॉइंट से सेटिस्फाइड हो रहे हो। ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल के प्रति हमारा अरियर का एडजस्टमेंट और हमारा एडवांस का एडजस्टमेंट। अब देखते हैं डिटेल में हमें क्या मेंशन हुआ है कि भाई ये अरियर तो हो गया था, ठीक है, लेकिन ये शेयर्स फॉरफीट हो गए हैं। ठीक है। शेयर्स क्या हो गए? फॉरफीट हो गए। तो हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद ही जो है हम सेकंड कॉल रेज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट पेबल ऑन सेकंड कॉल आफ्टर फॉरफीचर आर पेड इन फुल। ठीक है। तो फॉरफीचर के बाद, तो चलिए हम फॉरफीचर की एंट्री जो है पास कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। परफॉर्मा भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आप उसको ध्यान देंगे। ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं? 100 शेयर आपके फॉरफीट हो रहे हैं। ठीक है। किस किस हिसाब से? इसकी डिटेल दी हुई है। 75 ऑफ द 100 शेयर, क्योंकि 100 अरियर हुआ था। ठीक है। फॉरफीट हो रहे हैं और रीशो हो रहे हैं। ठीक है। पेडअप कितनी है? 90 और 65 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है। कितना अमाउंट हुआ? 75। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप प्लीज़ इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है। तो कितने हो गए ये आपके? 75, 100 यहाँ पे हो गया, सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है। 100 शेयर फॉरफीट हो रहे हैं आपके, है ना? 100 शेयर्स थे ना, ये शेयर्स हैं आपके फॉरफीट हो रहे हैं। ठीक है। किस हिसाब से? जो अमाउंट जो है आपकी 75 रुपीज़ ऑलरेडी हो चुकी है कॉल्ड, अभी तो आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी नहीं हुई है। जो ऑलरेडी हो चुकी है वो हो गए 75 रुपीज़ आपके। ठीक है। फर्स्ट कॉल में आपका 5,000 रुपीज़ हो गया और फॉरफीट हो गया आपके 2,500 के हिसाब से। कैसे? जो फॉरफीट हो गया क्योंकि फर्स्ट कॉल में अरेयर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट कॉल में अरेयर है। ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में जब अरेयर है तो ऑलरेडी कितना मिल चुका है, हम देख लेते हैं एक बार। ऑलरेडी मिल चुका है 12.5 और 12.5, 25, है ना? तो जो मिल चुका है वही तो फॉरफीट होगा, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है आपने। कितना है एप्लीकेशन में? 12.5, अलॉटमेंट में 25 है, लेकिन प्रीमियम के साथ है, अदरवाइज 12.5। क्लियर है? तो 25 ही फॉरफीट होंगे ना, क्योंकि उसका चला गया, वो पैसे दे चुका था, लेकिन अभी उसने अरियर किया है फर्स्ट कॉल के टाइम में, तो ये 25 चले गए, है ना? ये 25 चले गए। और आपकी फर्स्ट कॉल कितने की है? 50 रुपए की है ना? कितने शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं? 100 शेयर। बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है, 100 शेयर के हिसाब से। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा वर्किंग कर दे रही हूँ। ये 25 शेयर आपके फर्स्ट कॉल और सॉरी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन वाले फॉरफीट हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 50 जो इसकी वैल्यू है। सेटिस्फाइड होंगे प्लीज़। हाँ, फॉर फीचर सेटिस्फाइड होंगे कि क्यों फर्स्ट कॉल आया क्रेडिट में और क्यों शेयर फॉर फीचर है। हम सेपरेटली नहीं दिखा रहे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। अब हम सेकेंड कॉल रेज कर सकते हैं क्योंकि अब जो है फॉरफीट हो चुका है। तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेटिस्फाइड होंगे क्यों मैंने शेयर सेकेंड कॉल डेबिट की, क्यों शेयर कैपिटल, और क्यों अभी ही की, है ना? ये सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड होते जाना है आपको। कोई भी चीज़ ने यहाँ आपको याद नहीं ना, बहुत ही पेशेंटली करना है यहाँ पे प्रैक्टिस। तो सेकेंड कॉल हमारी कितने रुपए की थी देख लेते हैं क्विकली। सेकेंड कॉल है हमारी 15 रुपये से। भाई कंपनी पुकारेगी तो पूरा ही ना, जो एडवांस है या जो अरियर है वो तो छोड़ दो, पुकारेगी तो पूरी। तो कितना हुआ? 5,000 शेयर्स थे इंटू 15, सेटिस्फाइड होंगे 75,000। लेकिन अब कैच है, पुकारेगी तो पूरा, लेकिन कंपनी को जो अरियर हो चुका है वो भी उसे पता है ना? या जो एडवांस हो चुका है ऑलरेडी वो भी उसे पता है ना? तो कॉल मनी कितनी हुई?
हमारे अरियर को हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि जो उनके शेयर फॉरफीट हो चुके ना, फॉरफीट नहीं हुए होते तो कोई बात नहीं थी, या फॉरफीट हो चुके हैं, स्टोरी उनकी, उनका फॉरफीट होना यानी खाता बंद, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब हम एक वर्किंग नोट करते हैं फॉर सेकेंड कॉल, ठीक है। आप नंबर दे दीजिएगा, ये थर्ड वर्किंग हो गई, ये आपकी सेकेंड वर्किंग हो गई, एंड ये आपकी फर्स्ट वर्किंग थी। क्लियर? तो आपकी सेकेंड कॉल कितने शेयर्स थे? आपके शेयर्स थे 5000, मगर आपका जो फर्स्ट कॉल अरेयर था, ठीक है, जो कि एंड फॉरफीटेड, क्योंकि वो फॉरफीट हो चुकी है, यानी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दी गई हैं। 100 शेयर करते हैं होल्डर थे। अब कितने बचे बैलेंस? 49 शेयर्स, 4900 शेयर्स, सॉरी। प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। 4900 आपके शेयर्स जो हैं वो बच रहे हैं आपकी सेकेंड कॉल में। क्या अमाउंट थी? 15 रुपये, 73,500, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹15, ठीक है। तो 73,500 से हम कॉल करेंगे। क्यों किया? अब आपके मन में आएगा यार आप तो बोल रहे थे मैम जितना बुलाया उतना नहीं, यहाँ पे फॉरफीट हो गया, उसकी बुक्स बंद कर दी। फॉरफीट करके बुक्स नहीं बंद की होती तो मैं पूरा पुकारते। अगर उन्होंने फॉरफीट करके बुक्स बंद कर दी ना, तो अब तो वो मेरे लिए रहे ही नहीं। तो इसलिए जो रहे हैं मेरे पास एज ए शेयर होल्डर, मैं उन्हीं को तो पुकारूंगी ना कि आप पेमेंट दो। जो है ही नहीं उसको कैसे बुलाऊंगी? उसको बुलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उसकी तो बुक्स ही बंद कर दी मैंने। सेटिस्फाइड हो रहे होंगे आप, ठीक है। तो अब एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, या पहले एडवांस को एडजस्ट कर लें? पहले एडवांस को एडजस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसकी बैंक की एंट्री जो है आपकी कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस की सेपरेट एंट्री पास होती है, इसको कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, अकाउंट हर जगह पे आप मेंशन करेंगे। कितना अमाउंट था कॉल्स इन एडवांस का? 15 रुपये के हिसाब से 2500 शेयर थे ना, ठीक है। 37,500 सेटिस्फाइड होने चाहिए। 37,000, मैं यहाँ वर्किंग दिखा दे रही हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कितने था? 2500 शेयर था, और आपकी सेकेंड कॉल की वैल्यू कितनी है? 15 रुपये, इसीलिए ये हम यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये वर्किंग आपके सपोर्ट के लिए, एग्जाम में आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब बैलेंस अमाउंट जो है हमें मिल जाएगा ना सेकेंड कॉल में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेकेंड कॉल की, हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने शेयर्स थे? 4900। अब 4900 शेयर्स में, ठीक है, आपको 2500 शेयर का एडवांस मिल चुका है। तो अभी कितना बचा? आपका 2400 शेयर्स बचा। प्लीज़ आप सेटिस्फाइड होंगे इससे, ठीक है। अब एक नई स्टोरी हमें यहाँ पे मिली है सेकेंड कॉल के टाइम में। चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है। कि भाई सेकेंड कॉल मेड आफ्टर फॉरफीचर ऑफ द फर्स्ट कॉल आर पेड इन फुल एक्सेप्ट दैट द होल्डर ऑफ 50 शेयर्स। अब एक और जनाब हो गए जिन्होंने 50 शेयर लिए थे, उन्होंने भी फेलियर कर दिया। कब? सेकेंड के टाइम में। तो अब ये भी हटेंगे ना, ये भी हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हट गए। अरियर ड्यूरिंग सेकेंड कॉल, ठीक है। कितने बचे? -50, आपका ये हो गया 2350 शेयर। सेटिस्फाइड होंगे कि क्यों माइनस किया और अभी क्यों किया, है ना। उसके बाद इनसे हमें पैसा मिल रहा है कितने के हिसाब से? 15 रुपये के हिसाब से, जो कि आपकी सेकेंड कॉल है। कितनी बची? 35,250। सेटिस्फाइड होंगे, हाँ। 35,250, 35,250। आप ना कब स्पेस होगा तो आपने जो भी नोटिंग नंबर दिया है 1 2 1 3, वो आप अपने नरेशन उसमें डाटा में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी सेकेंड कॉल हो गई और सेकेंड कॉल की अरेयर हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई अरेयर तो हो गई, ठीक है, 50 शेयर्स की। अब इन्होंने री इशू की बात की कि जो 100 शेयर शुरू में फॉरफीट किए थे ना, उसके 75 शेयर्स जो हैं वो री इशूड हो गए 90 पेडअप के हिसाब से एट ₹65, ठीक है। और कुछ बैलेंस के लिए एज ए एडवांस मान लिया गया है। तो चलिए उसकी एंट्री हम क्विकली पास कर लेते हैं।
ये डेट का कॉलम था, ज़्यादा ही ट्विस्ट हो गया है वो, ठीक है। अब रीइशू कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब हम रीइशू कर रहे हैं तो वो फिर से हमारे कैपिटल में क्रिएट हो जाएगा। कितना था, 75 इंटू 65, है ना, और ये आपका 75 इंटू 90, डिफरेंस कितना बचा, 25। तो ये आपका यहाँ पे आ गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना रुपए, 25 रुपीज़। प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे। 75 रुपये के हिसाब से कितने शेयर ही रीइशू हो रहे हैं, 100 में से केवल 75 रीइशू हो रहे हैं, ठीक है। 100 में से 75 ही रीइशू हो रहे हैं, 65 रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ, ये हो गया आपका 4875, ठीक है, 4875, ठीक है। पेड अप वैल्यू कितनी आई थी, 75 शेयर थी, 90 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 6750। सेटिस्फाइड होंगे, 6750। डिफरेंस कितना हुआ, 1875, ये आपका शेयर फॉर फ्यूचर हो गया। प्लीज़ सेटिस्फाइड करेंगे कितना हुआ, आपने 75 शेयर कंपनी ने रीइशू किए हैं, ठीक है। जो 100 रुपये की वैल्यू रखती थी उसको 65 रुपीज़ में रीइशू किए, लेकिन कॉल्ड कितने किए, पुकारे कितने थे, केवल 90 रुपये पुकारे थे, ठीक है। पुकारे कितने थे, 90 रुपये पुकारे थे। वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू 100 रुपये, और किस पे रीइशू किया, 65 पे, तो नुकसान हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। अब हमारा क्या है, हम कॉल्स इन एडवांस को भी एडजस्ट करेंगे कितना, क्योंकि ये जो एडवांस है ये 75 रुपये पे रिसीव्ड हो गए थे ना, हमें एडवांस तो सारे पे दे दिए थे 2500 शेयर होल्डर ने, ठीक है। क्योंकि सारी अमाउंट हमें रिसीव हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। क्योंकि ये नए शेयर होल्डर को 75 शेयर इशू किए गए, और इन्होंने क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पे कि भाई जो बैलेंस हैं उन्हें 10 रुपये के हिसाब से कर लो, लेकिन उसे कॉल्स इन एडवांस मान लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो फॉरफिट हो गए थे ना सारे शेयर्स, तो जो अमाउंट रिसीव्ड होंगी यहाँ पे हमें उसे 75 शेयर के हिसाब से हम एडवांस मांग लेंगे 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, फाइनल कॉल के टाइम में, ड्यूरिंग फाइनल कॉल। तो ये आपका कितना हो गया, 75 शेयर्स हैं आपके एट द रेट ऑफ ₹10। ये मैं आपकी सपोर्टिंग के लिए कर रही हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। आई होप आप सेटिस्फाइड हो गए हों, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, हम फाइनल कॉल को पुकारते हैं। तो फाइनल कॉल क्या हुआ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के हिसाब से थी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, कैपिटल कितने रुपए के हिसाब से थी हमारी फाइनल कॉल, एक बार देख सकते हैं, 10 रुपये के हिसाब से हमारी फाइनल है ना। तो 90 रुपये पुकारे थे ना, 10 नहीं पुकारे थे, तो जो 10 नहीं पुकारे थे वो हमारे कॉल्स इन एडवांस हो गई उस समय पे रीइशू के टाइम में, ठीक है। क्योंकि पुकारे 90 थे और सेल के रीइशू कितने किया था, 65 पे, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल कॉल है, मैं वर्किंग इसकी करती हूँ, शेयर फाइनल कॉल की, ठीक है, फाइनल कॉल, ठीक है, इसकी हम वर्किंग करेंगे। तो हमारे ओरिजिनल जो शेयर्स हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डीप वर्किंग दे रही हूँ। ओरिजिनल शेयर्स कितने थे, 5000, एडवांस कितने प्रति मिल गया था, 2500 के प्रति, है ना। बैलेंस कितने बचे इसके बाद, बैलेंस बचे कितने बचे, 2500 शेयर्स आपके बैलेंस बचे, ठीक है, ठीक है, 2500 आपके बैलेंस बचे। अरियर कितना हुआ था, अब 75 तो रीइशू हो गया, तो बचे कितने अरियर में, 25 ना, 25 पैसे ऐसे आएंगे, लेकिन हम कॉल कितना करेंगे, पूरे अमाउंट को 2500 में से सॉरी एक मिनट मैं आपको बता दे रही हूँ, 2475, हम कॉल कितने की करेंगे, पुकारेंगे कितना अमाउंट, 5000 में से हमारा आप 25 शेयर, जो कि क्योंकि 75 तो रीइशू हो चुके हैं, तो 25 शेयर हटा देंगे अगर 5000 में से, तो आपका कितना बचेगा, 4975, और कितना अमाउंट है ये, 10 रुपये के हिसाब से, तो 49,750 से हमने पुकारना है, यानी कंपनी कॉल रेस कर रही है। सेटिस्फाइड होंगे 49,750, क्यों फाइनल कॉल डेबिट हुआ, क्यों शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, इससे भी सेटिस्फाइड होंगे आप, ठीक है। अब ये कॉल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल कॉल में हमारा जो शेयर्स है 2500 में से
100 अरेयर हो गया था, तो कॉल्स इन एडवांस पे एडजस्ट करना है हमें। थोड़ा सा स्पेस इशू होगा तो मैं जर्नल एंट्री एंड में करूँगी। आपको ये एग्जाम में कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि वर्किंग एक सेपरेट ही एरिया में आपकी डिस्क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो फाइनल कॉल आपकी कितने हुई, ये बचे आपके 2400 शेयर्स की 10 रुपये के हिसाब से 24,000, ठीक है। सेटिस्फाइड होंगे, क्यों डेबिट है आपका बैंक अकाउंट, क्यों क्रेडिट है शेयर फाइनल, और क्यों आए 24,000, ठीक है। क्योंकि 2400 शेयर्स में आपके 10 रुपये आपकी फाइनल कॉल की वैल्यू, और शेयर्स कितने बचे थे, 2500 एडवांस चले गए, ठीक है। बाकी 2500 में 100 अरेयर थे आपके, ठीक है। उसमें से री इशू हो गए, उसकी हम अभी एंट्री और पास करेंगे, लेकिन बचे कितने, 2400 बचे, और शेयर फाइनल कितने का था, 10 रुपये, तो आपके कितना हो गया, 24,000 सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। अब मैं वर्किंग जर्नल नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो जर्नल है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आपको सिर्फ 2 ही कॉलम बनाऊंगे अमाउंट का क्विकली, बट आप प्रेजेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब हमने जो है ये अमाउंट, अब कॉल्स इन एडवांस जो था, कॉल्स इन एडवांस, उसको एडजस्ट कर देंगे अकाउंट डेबिट, अकाउंट हर जगह पे लिखेंगे, ठीक है। टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट है, एक तो 2500 पे तो हमें एडवांस मिला ही था, प्लस 75 रुपीज़ पे 10 रुपये से एडवांस्ड हो गया था। याद करो कि कंपनी ने उस समय कॉल कितना करा था, 90, और बाकी बोला था 10 रुपये को ना एडवांस मान लेना। सेटिस्फाइड हो, तो 2500 तो एडवांस था ही, जो इनिशियली एडवांस चल रहा था हमारे शेयर्स का, ठीक है, प्लस 75 रुपये भी, हमारे 75 शेयर भी एडवांस्ड हो गए थे। सेटिस्फाइड करना खुद को, ठीक है, किस हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो आपका ये हो गया 2575 इंटू ₹10, आपका ये हो गया 25,750। प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे कि कैसे इतना एडवांस्ड आ गया, क्यों डेबिट है और क्यों क्रेडिट है कोई भी एंट्री, ठीक है। मैं इसीलिए आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपने जो भी अब तक अगर कोई भी चीज़ याद की हो ना, वो यहाँ पे आप छोड़ दें, और कोशिश करें कि भाई ऑटोमेटिकली ये डेबिट क्यों, ये क्रेडिट क्यों, ये अमाउंट क्यों, और इसके बाद ये एंट्री क्यों, ये 4 फैक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या बोल रहा था कि जब फाइनल कॉल मेट हो गई ना, जब फाइनल कॉल हो जाता है, सारा फाइनल कॉल में एडजस्टमेंट हो गया इंक्लूडिंग, तो जो फाइनल कॉल इज मेट इन फुल इंक्लूडिंग द अरियर ऑफ सेकेंड कॉल, यानी जो सेकेंड कॉल का अरियर था, है ना, कितना था, 50 शेयर का, कि इन्होंने भी आके पेमेंट कर दी, ठीक है। तो बस जो बोल रहे हैं ना उसकी एंट्री पास करते चले जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने पेमेंट कर दी तो क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, और कब की, शेयर फाइनल कॉल के टाइम में, टू, ठीक है, किसके प्रति थी वो अरियर, आपकी सेकेंड कॉल की थी, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेटिस्फाइड होंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्ट वर्किंग कर रही हूँ, 50 शेयर्स थे और सेकेंड कॉल आपकी 15 रुपये के हिसाब से थी, तो कितना हुआ आपका 50 शेयर्स इंटू 15, ये आपका 750। प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे कि 750 रुपये क्यों आए, क्यों बैंक डेबिट हुआ और क्यों सेकंड कॉल क्रेडिट हुआ, क्योंकि सेकंड कॉल की जो अरियर थी वो फाइनल कॉल में आके रिसीव्ड हो गई, ठीक है। इसको फॉरफीट नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, है ना, इसको फॉरफीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप प्लीज़ इससे सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको 4 मेन फैक्टर्स पे ध्यान देना है कि पहले डेबिट क्यों हो रहा है या क्रेडिट क्यों हो रहा है, दूसरा ये अमाउंट क्यों एंटर हो रहा है, ठीक है, तीसरा सीक्वेंसिंग, ऐसी सीक्वेंसिंग क्यों है, क्यों हम इस जर्नल एंट्री के बाद ही दूसरी एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है, और अरियर एंड एडवांस पे आपको सेपरेट फोकस करना है। तो ये कुछ पॉइंटर हैं जो आज के इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली ध्यान देने हैं। क्लियर नहीं हुआ हो तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके एक बार रिव्यू करेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे कमांड करेंगे, ठीक है। सो मैं क्विकली इसको एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट जो है कंप्लीट डिस्कशन कर लेती हूँ, ठीक है। So Data Limited makes an issue of 5,000 equity shares of ₹100 each and at a premium of 12.50. So we have a premium of ₹12.50 per share which is payable as ₹12.50 on application, and we have 25 on allotment which is inclusive of premium. ₹50 we have on a first call, ₹15 on second call and 10 on final call. So in the case of first 2,500 shares, there is a calls in advance during allotment, 100 shares as a arrear in first call, and these shares were forfeited
Okay, and after the forfeiture of arrear there is a second call. Okay, and during the second call there is a arrear of 50 shares. Okay, and those the share of 100 shareholders, out of those 100 shares 75 shares were reissued. Okay, and that were reissued for rupees 65, but during that period only 90 rupees has been called up so far and been paid up, means that means rupees 10 is not called so far. Okay, so the question says that rupees 10 will take it as an advance. Okay, that means your final call will be as a advanced. Okay, so you are required to and the final call is met in full, and including the arrear of second call, means the arrear of rupees of 50 share is met after the final call or during the period of final call. You are required to prepare the necessary journal entries. So in the books of account, we have to pass the journal entry, and it is very important for you to understand why we did the bank account as a debit and why we made that particular account and the credit, why we put that particular amount. So debit entry, credit entry, amount, and the sequence of journal entry. It is very important for you to understand and try to work on that accordingly. I don't want you to jump and memorize any entry, memorize any amount. You have to understand these things. Okay, so we will discuss this journal entry, that why the bank is debit, why the application is credit. So kindly give me a moment. There is might have some technical issues, so we will continue with this session. Give me a moment, please. Okay, so let discuss in the books of Tata Limited the journal entries. Okay, so so far we understood that there are four kind of distribution of the money in the application: allotment, first call, second call, and the final call. That exactly it's not four, it's the five. Okay, so uh, we have few arrears and calls in advance. So we are going to discuss about the calls in arrear, calls in advance, and share forfeiture and reissue. All four areas will be covered in this particular question. Okay, you have to focus in the main part, that why that journal entry, why the item is debit, why that is credit, why that particular amount is there, you should know, and why there is a sequence of this kind of particular journal entry. Okay, so first, I don't know who is a shareholder. So first, what you do, you come to me, or when I issue an IPO, or when I make a issue to the public, what you do, you just apply to the company. Okay, so when you apply, you have to pay some amount. Okay, so that me, a company, what I did, I received the money, the bank account debit against what? Against the application you filed for, right? So bank account debit to share application. I already told you, you have to focus on four area. Mainly areas are why that particular account is debit, why there is credit, why that particular amount is there, and what is the sequence. So I hope you understand why the bank account is debit, why the share application is credit. Now just switch to the amount. So we have a 5,000 shares which is issued by the company, and the application amount is 12.50. So when you check the 12.50 into 5,000 shares, you get 62,500 the application money. ठीक? So this is a amount we received against the bank. Now I know I received in against the application, and now I can use this amount for the purpose of my share capital. So I transfer this amount to the share capital account. So share application account debit to share capital account 62,500. Okay. Moving ahead, now the turn is I'm here to call you about the allotment. So allotment is, we have 25 rupees, 12.50 is for the security premium, and other 12.50 is your allotment amount. We have 5,000 shares, so I called you now because I know you are my shareholder, and I know I need the money. So I called you, okay shareholder, now I need a money for the share allotment. So this time first I will pass the entry due. Okay, that means the share allotment account debit to share capital to security premium. Why share allotment due first? Why not the bank entry? Because now I know you already applied, and now I know you are my shareholder. So that's why share allotment to share capital to security premium. We have 50 rupees, 25 rupees against the 5,000 shares, that is 1,25,000. And in the share capital, it's 12.5 rupees, and in security premium, 12.5. I hope you people satisfied. Now it's a turn to receive the money against the allotment I already called for. But here is a twist. We have some calls in advance. That means 2,500 shares, if we read, that is pay full in at the time of allotment. Means the holder of 2,500 shares
pay in full on allotment. Means they pay for first call, second call and final call all together during the allotment only. That means we have first call of 50 rupees, second call for 15 rupees and final call is for 10 rupees. That means total 75 rupees already paid in advance at the time of allotment. So now we are going to receive 2 point of amount, first against the allotment and second the advance. So bank account debit to share allotment, that can be the same 1,25,000, that is 25 rupees on allotment. Because while paying, you are not able to disclose, okay, I am paying premium on the bank account in X bank and other amount from X. So you cannot bifurcate. While paying, it should be together. So you don't need to pass a separate entry for the security premium. So bank account debit to share allotment, 2 calls in advance. Means the advance we receive for 2,500 was a share and we have 75 rupees. Okay, you will get 1,87,500. You can pass 2 separate entries also and you can join it also. That's completely your choice. Okay, but for the most convenient purpose, I'll suggest you, if it required, pass separately, so that if you have a trouble that you cannot recall the entries, so pass this separately, or you can pass the same also, don't worry. Okay, next, now I received an advanced. Now it's a turn, I need a first call. I called my shareholder, okay, shareholder, I need a first call. First call is of rupees 50 and we have how many shares? We have out of 5,000 share, 2,500 is already an advance. Okay, so we have how many rupees? 50 rupees. Okay, so I called for complete amount. Okay, that is 2,50,000. Okay, for the share first call. Okay, there is an advance I already received against the first call on 2,500 shares. So call in advance account debit to share first call. Against the first call, I'll adjust that advance entry. Okay, I hope it's clear. Now I received the first call, but there is some kind of error during the first call. Let's see. Holder of 100 shares failed to pay the first call, and after due notice the share were forfeited. Means they failed, and after the failure there is also a forfeiture. So let's pass it that. So bank account debit to first call, we received 1 lakh rupees 20,000 on the first call and there is a forfeiture till at the time of first call. Share capital account debit to share first call to share forfeiture. What we have already forfeited, what we have already received against those 100 shares. That means 25 rupees we already received on those shares. On first call we have 50 rupees. 5,000 we are not passing the premium entry because premium is already received with us. Okay, and share capital with 7,500. I hope you satisfy why the particular entry is debit and why the credit and with the amounts also. Okay, now we have a turn to raise a second call, because it says that the amount payable on second call, that is made after the forfeiture, that means we pass the forfeiture entry and then we have to pass the second call, are paid in full except the holder of 50 shares who failed to pay. That means there is a holder who failed to pay the second call carrying a 50 shares. So I'll raise the second call. I call my shareholder, okay, shareholder, I need a second call. So for the second call, the rupees was 15, I think. Okay, give me a moment, let me check. Okay, second call was 15. So we have a 15 rupees. Okay, and share second call account debit. Okay, so let's I already discussed this working, and if you want you can just go through it. Okay, so this is the second call. So second call we have a 5,000 share. Out of those 5,000 share, 100 shares were in arrear at the time of first call. 2,500 was the advance and there is a 50 arrear during the second call. So totally we have a 2350, okay, as in number of shares of rupees 15 each. Okay, so first we raise the second call with the share capital 73,500. Nothing much, because we have a 4,900 share. Out of those 5,000 share, 100 is arrear and balance is into rupees 15. That is we raised our second call. Okay, I hope you satisfied. Then we adjust the calls in advance against 2,500 share. That is adjust, means out of 4,900, 2,500 adjust. Okay, then we left with how many shares? We left with 2,400, but there is again arrear of 50 share. So we adjust that and then we multiply into rupees 50. We 15. We get 35,250. I hope you people satisfied.
Then apart after that, after the second call, there is a reissue of shares. Means the share which were forfeited while the first call, that is 100 share, out of those 100 share only 75 shares were reissued, which had been paid up with 90 rupees. That means so far 90 rupees has been called for, and rupees 65 rupees they reissued at rupees 65. Okay, that means there is some kind of discount they have given, there is a loss. Okay, so bank account debit for 75 shares I issued for, company issued for 65 rupees, so I will receive 65 rupees, 4875. Clear? And the actually called up amount is 90 rupees. So 75 into 90, 6750. The difference will be share forfeiture account debit with 25 rupees, 1875. I hope you people satisfy. Okay. And then the balance, the question is saying the balance which is due for your final call. Okay, that is rupees your 10, that will be taken as an calls in advance. That means an uncalled portion is taken as an advance. So bank advance I received, bank account debit to calls in advance 750. Clear? After that I need to pass a final call, I need to raise a final call. So we'll raise the final call on how many shares? 4975. How? Earlier we have a 5000 share, then we have a arrear of 100. We left with how many shares? Arrear we removed. If we arrear remove, we have 4900 shares. But out of those 4900 shares, again 75 shares were reissued. That means we have now 4975 shares. Satisfied? Of rupees 10, we got 49,750 and we raise the share final to share capital account. I hope you people satisfy. Then after the share final call raised, we receive the share final call and money against the final call. So again, 2500 is an advance out of 5000 share. Clear? Then we left with 2500. Out of those 2500, we already received for 100 shares. Okay, because the 100 shares were forfeited, but out of those 75 were reissued and balance were taken as an advance. Okay, so we left with only 2400 shares, which is at 10. So we received at 10 24,000. Okay, and lastly there is a calls in advance which we need to adjust against the final call. So we have two kind of advances. First with the 2500 originally at the time of allotment, and second is 75, which is after the second call. Of final call is rupees 10. We get 25,750 rupees. Okay, and then we collect the final amount on the our second call, because what the question is saying in the last para is that the final call is met in full, including the arrear of second call. So there was an arrear, sorry, there was an arrear. 1 second please. Second call. So there was an arrear of the second call. What is the arrear? We have 50 shares as an arrear. So that is second call in full. So 50 into against the second call we have 15 rupees. So we will receive after the final call. Okay, 50 shares into rupees against the second share, that is 750. So I hope you people understood about these factors. Why is debit any entry, why is credit any entry, why that there is a particular amount, and about the sequence. Okay, so I hope I helped you to understand more widely about these journal entry, and you people can, because in this you just have a basic understanding about the issue, forfeiture and reissue at calls in arrear and calls in advance, and rest you have to just go in the flow of the demand of question, nothing else. Okay, सो आई बिलीव आपको जो है इस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मदद मिली हो और आपको क्लियर हो चुका हो क्यों पर्टिकुलर एंट्री डेबिट है, क्यों क्रेडिट है, क्यों ये अमाउंट मेंशन हुआ है और क्या ये सीक्वेंस फॉलो हुई है. देखिए इस इन टाइप के क्वेश्चंस में जनरली आपको पता है कि सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिकली होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है और क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको फ्लो करना है. ठीक है, सो इसको प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेंगे हम, और जो है न्यूमेरिकल्स को कवर अप करेंगे. अगर आपने बुक रेफर किए तो आपसे रिक्वेस्ट है, बुक में आपके सेपरेट क्वेश्चंस हैं, आप उसको डेफिनेटली कर लेंगे एक बार. ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मोर ऑन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.